सोमवार को उत्तर प्रदेश की सड़कों पर फिर हलचल हुई। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी इस बिल के विरोध में सड़क पर उतरी, उनके अध्यक्ष उतरे, हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, लाठी चली, गिरफ्तारी हुई और शिवपाल जी की पार्टी इसके खिलाफ उतरी। दिल्ली में संसद भवन परिसर से थोड़ी ही दूरी पर एक ट्रैक्टर में आग लगा दी गई, वो भी बड़ी खबर बनी। कल तक जो पार्टी लगभग 2.5 दशक से तक भाजपा के साथ पार्टनर थी और भाजपा के सबसे पुराना साझीदार जो था अकाली दल, वो भी सड़क पर उतरा आज। आखिर ये रार क्या हठधर्मिता का शिकार हो रही है? ये रार क्यों है? इस विषय पर मैंने 2 बार और भी चर्चा की। आज फिर चर्चा करने आया हूं इसी विषय पर, क्योंकि विषय भारत की 60-65% आबादी से जुड़ता है सीधे। किसने सिगरेट कौन सी पी मुंबई में, उसमें क्या था क्या नहीं था, वो विषय उतना बड़ा नहीं। अरे जिसने पी जो वो जाने, जिसने पिलाई वो जाने, तीसरे का कोस में कोई लेना देना ज्यादा है नहीं। तो मुझे लगा वहां ध्यान लगाने से अच्छा है भारत की 65% आबादी से जुड़े मसले पर बात कर लूं। अब मुझे लगता है कि जो किसान बिल हैं, तीनों खेती किसानी से जुड़े 3 बिल जो कानून बने हैं राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद, अब ये राजनीतिक हठधर्मिता का भी शिकार हो रहे हैं दोनों पक्षों से। और किसान के साथ दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ कि जब कोई भी मुद्दा, हरनाम बाबू, सियासी दल पकड़ लें ना जी, तो वो मुद्दा बहुत पेचीदा हो जाता है। इनकी भी नाक है, उनकी भी नाक है, किसान बीच में पिस गया। ना वो नाक छोटी कर सकते, ना ये नाक छोटी कर सकते, किसान का हल कैसे निकले? और हल खेत में तो निकल नहीं सकता, हल निकल सकता पार्लियामेंट में, जहां से कानून बनते हैं, और वहां नाक की लड़ाई हो गई। अब तो अगर कुछ तरमीमी होनी ही होती तो अकाली दल को नहीं रोक लेती भारतीय जनता पार्टी कि भाई जाओ मत, बताओ, कुछ थोड़ा बहुत बदलाव किए देते हैं ताकि आपका भी रह जाए मान। मुझे लगता है यह मुद्दा अब हठधर्मिता की भेंट चढ़ गया। मैं बहुत खिन्न हूं कि पता नहीं किसान को इससे कुछ लाभ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा इस आंदोलन से। राजनीतिक छाया में जो आंदोलन चले जाते हैं उनके समाधान प्रायः नहीं मिलते। फिर तर्क की जगह कुतर्क आ जाता है। तेरी कमीज मेरी कमीज से साफ कैसे, वो स्थिति पैदा हो जाती है।